नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फिर से एक और बार। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की ब्लाइंड वाली टाइम बेस्ड वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए अपना काली लिनक्स ओपन करके रखा है और उसके अंदर मैंने बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन करके रखा है। तो अब इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं जल्दी से। बी और बग एंटर कर दिया और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए लॉगिन हो चुके हैं और आज की हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, वो है एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड टाइम बेस्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। पेज के ऊपर हमें मिल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड टाइम बेस्ड और सर्च फॉर अ मूवी, द रिजल्ट विल बी सेंट बाय ईमेल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था और मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स के ऊपर, वो देख के आप जान जाइएगा कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। अब इसमें स्पेसिफिकली टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हालांकि ब्लाइंड में देखिए हमें पता तो चलता है नहीं कि एरर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ब्लाइंड में हमें सिर्फ गैस वर्क करना होता है, हमारी जो क्वेरीज हैं वो एग्जीक्यूट करवा के। तो यहाँ पे टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, क्वेरीज को टाइमली हैंडल करके, यानी कि स्लिप करवा के, जो पेज का लोडिंग टाइम है उसे डिले करवा के, उसमें टाइम को स्लिप इस सर्वर को उतने सेकंड के लिए स्लिप करवा के हम टाइम को मेजर करते हैं कि हमने ये जो पर्टिकुलर सेकंड्स डाले हैं, मान लीजिए हमने 3 सेकंड के लिए इस सर्वर को स्लीप करवाया और हमें 3 सेकंड डिले रिस्पॉन्स चाहिए। तो अगर वैसी क्वेरी हम डालते हैं और सर्वर हमें 3 सेकंड डिले रिप्लाई देता है, 3 सेकंड स्लिप होने के बाद हमें अगर रिप्लाई मिलता है, तो हम इन चीज़ों की मदद से समझ पाते हैं, इन डिले की मदद से समझ पाते हैं कि यहाँ पे ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है और वो भी टाइम बेस्ड, यानी कि हमने जो टाइम डाला है सर्वर को स्लिप करवाने के लिए, सर्वर को रिस्पॉन्स डिले देने के लिए, तो वो एक्चुअली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसलिए इसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मिल रहा है और वो भी टाइम बेस्ड। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इस जो पेज है उसको रीलोड होने में टाइम डिले करवा सकते हैं या फिर सर्वर को उतने सेकंड के लिए स्लिप करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पेलोड लगा रहा हूँ साइबर और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सिंगल कोट, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे ब्रेक करना है। उसके बाद हम लगाएंगे और 1 = 1, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा ट्रू चाहिए। ठीक है, तो हमने कंडीशन ट्रू दे दी और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एंड करके इसे हमें क्या करना है, स्लीप करना है 3 सेकेंड्स के लिए। मान लीजिए 3 सेकेंड के लिए हमें स्लीप करना है, सॉरी, तो मैं यहाँ पे 3 सेकेंड लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना कीवर्ड लिखा साइबर, उसके बाद क्वेरी, एक्चुअल जो क्वेरी है उसे ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लगाया, उसके बाद कंडीशन लगाई और 1 = 1, क्योंकि हमेशा हमेशा एक कंडीशन हमेशा ट्रू चाहिए। और अगर 1 = 1 कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या करना है, रिस्पॉन्स में 3 सेकेंड स्लीप होना है, यानी कि 3 सेकेंड का हमें रिस्पॉन्स डिले चाहिए, 3 सेकेंड के बाद हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, पीछे की सारी क्वेरीज को हम कमेंट आउट कर देंगे और अब यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि हमें 3 सेकेंड डिले रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये पेज जो है वो लोड हो रहा है। ये प्रॉपरली उतने ही टाइम में जैसे पहले के जैसे तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा था, ये इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ये देखिए अभी भी लोड हो रहा है पेज, ये प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है क्योंकि सर्वर जो है 3 सेकेंड के लिए स्लीप होगा और हमें रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स मिला है 3 सेकेंड के बाद और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सर्वर को हमने जो 3 सेकेंड स्लीप होने के लिए बोला था वो हुआ है और उसके बाद ही हमें जो है वो
रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने फाइंड तो कर लिया कि यहाँ पे ब्लाइंड बेस्ड टाइम एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को हम इतनी बार डिले करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हमें इसे प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसी अगर हमें ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है तो हमें उसको एसक्यूएल मैप के थ्रू ऑटोमेट करवा के एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो चलिए वो भी देखते हैं इस ट्यूटोरियल में कि हम उसे ऑटोमेट कैसे करवाएं, कौन सा पेलोड, क्या क्वेरी हमें लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना होगा। तो इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बर्ब शूट यहाँ पे ओपन करके रखा है। बर्ब शूट के ये देखिए यहाँ पे मैंने बर्ब शूट ओपन करके रखा है। बर्ब शूट को के अंदर हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे प्रॉक्सी सेट कर लेते हैं। तो ये प्रॉक्सी पे आ गए हम और प्रॉक्सी पे हम यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी हमने जो सेट करी है वो सेट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी सेट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे और यहाँ पे इस पेज को रीलोड करेंगे ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो जाए। तो चलिए इस पेज को रीलोड करते हैं और इस पेज को तुरंत ही रीलोड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो क्वेरी है यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट की मदद से हम एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर एक पेलोड बनाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को करने के लिए एसक्यूएल मैप के थ्रू हम सबसे पहले नया टर्मिनल खोलेंगे। उसमें हमें एसक्यूएल मैप स्टार्ट करना है। तो एसक्यूएल मैप स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल मैप का पूरा कमांड लगाएंगे, क्वेरी सेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कमांड लगाते हैं एसक्यूएल मैप, ठीक है। एसक्यूएल मैप लिखेंगे, यहाँ पे -u यानी कि हमें यूआरएल देना है। यूआरएल हम क्या देंगे, जो कि हमारा ओरिजिनल यूआरएल है वो, ठीक है। ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पे हमारा क्या है, तो PHP वाला जो हमारा पूरा यूआरएल है। तो अगर हम यूआरएल देखें तो ये रहा पूरा हमारा यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे हमारे यहाँ पे बी वेब से। मान लीजिए ये हमारा यूआरएल है, इसको हमने कॉपी किया और डाल देंगे हमारे टर्मिनल के ऊपर, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा यूआरएल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे से हम जो है वो टाइटल के अंदर से बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो निकाल देंगे। हम सिर्फ टाइटल को ब्लैंक रखेंगे, एक्शन को भी ब्लैंक रखेंगे। तो एक्शन तो हमारा इक्वल टू सर्च है, ठीक है। टाइटल इक्वल टू हम सारा कुछ जो है ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल सेट कर दिया इक्वल्स टू, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे यूआरएल सेट हो गया एसक्यूएल मैप -u यानी कि यूआरएल हमें सेट करना है, कहाँ पे अटैक करना है वो। तो ये हमारा प्रॉपर यूआरएल हो गया। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो कौन से सेशन आईडी हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि सेशन के बेस पे हम यहाँ पे अटैक करेंगे। कुकी वैल्यू चाहिए रहेगी और सेशन आईडी। तो कुकी का जो हमारा पैरामीटर है उसमें से सारी वैल्यूज़ उठा लेंगे यहाँ पे हाइफन कुकी करके, ठीक है, क्योंकि हमें कुकी सेट करनी होगी। जो भी यूज़र लॉग्ड इन है उसके बेस के ऊपर हमें कुकी और सेशन आईडी चाहिए रहेगा, तभी जाके हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो कुकी इक्वल टू हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे। कुकी इक्वल्स टू वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे हमारी कुकी में क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो देखनी है हमें। हम यहाँ पे अगर हम देखें बर्ब शूट में जाके तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, सिक्योरिटी लेवल और PHP सेशन आईडी। तो ये दोनों वैल्यूज़ कॉपी करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुकी की वैल्यू भी सेट कर ली है, PHP सेशन आईडी और सिक्योरिटी लेवल दोनों भी हमने सेट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन आईडी और सिक्योरिटी लेवल दोनों सेट हो चुके हैं। यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। तो ये हमारी कुकी भी सेट हो चुकी है, यहाँ पे कुकी भी हम एंटर कर दिया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कुकी एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा
हमें कौन से पैरामीटर के ऊपर हमें एग्जीक्यूशन करवाना है, यानी कि ये जो क्वेरी एसक्यूएल मैप एग्जीक्यूट करेगा वो कौन से पैरामीटर पे करवाना है। तो उसके लिए टैग है -p पैरामीटर के नाम पे, और हमें चाहिए टाइटल। ये जो टाइटल नाम का पैरामीटर है इस यूआरएल के अंदर, वहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन करवाना है क्वेरीज का। तो हम टाइटल के ऊपर एग्जीक्यूशन करवाएंगे। और अब यहाँ पे चलिए हम सिंपली -dbs, क्योंकि हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करनी है, तो ये dbs करके एंटर कर देंगे। तो ये हमने एंटर कर दिया और एसक्यूएल मैप स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं एसक्यूएल मैप के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट होने देते हैं, और जैसे ही कुछ आउटपुट आता है मैं आपको मिलता हूँ। तो ये देखिए आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे प्रोवाइडेड टाइटल इज एम्प्टी, ऑलवेज वैलिडेट द पैरामीटर एसक्यूएल मैप प्रॉपरली। ठीक है, कैप्चा प्रोटेक्शन मेंटेन डिटेक्ट। ठीक है, ये देखिए आउटपुट हमें दे रहा है यहाँ पे टाइटल माइट नॉट बी इंजेक्टेबल। ओके, एंड बुलियन बेस ब्लाइंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बुलियन बेस ब्लाइंड हैविंग क्लॉज। तो यहाँ पे बुलियन बेस ब्लाइंड भी वो ट्राई कर रहा है एसक्यूएल मैप, अगर उसे मिल जाता है तो वो करेगा। यहाँ पे देखिए बुलियन बेस ब्लाइंड पैरामीटर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, एरर बेस, ये देखिए एरर बेस। ठीक है, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहा है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू परफॉर्म ओनली बेसिक यूनियन टेस्ट इफ देर इज़ नॉट at least one potential technique found. Do you want to reduce the number of requests? हम यहाँ पे इसे करेंगे yes और एंटर कर देंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो ओके, ये बंद हो गया है, माइट नॉट बी इंजेक्टेबल बोल रहा है हमें। तो चलिए एक बार रिस्क लेवल और वो भी बढ़ा के देख लेते हैं, लेवल बढ़ा के देख लेते हैं। लेवल इक्वल टू 5 कर देते हैं और -रिस्क इक्वल टू 3 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने अटैक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है हमारा। ठीक है, रिस्क इक्वल टू 3 कर दिया है और लेवल इक्वल टू 5 कर दिया है, यानी कि हमारा जो अटैक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर से एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इसने टेस्टिंग की है MySQL ग्रेटर देन टाइम बेस ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी स्लीप की। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि गेट पैरामीटर टाइटल अपीयर टू बी MySQL 5.20.12 एंड टाइम बेस ब्लाइंड क्वेरी स्लीप इज इंजेक्टेबल, यानी कि यहाँ पे इसे ये जो टाइटल पैरामीटर है वो इंजेक्टेबल मिल गया है और यहाँ पे ये एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमें मैसेज पूछ रहा है, इट लुक्स लाइक बैकएंड इज MySQL, डू यू वांट टू स्किप द टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक टू दी अदर DBMS। तो हमें यहाँ पे स्किप करना है यस। तो चलिए यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं यस पे, और ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स ढूंढना इसने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे इसे टाइम बेस ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मिल चुका है। तो चलिए एक बार कॉलम्स फाइंड होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है हमें, गेट पैरामीटर टाइटल इज वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप द टेस्टिंग टू अदर इफ एनी। तो हमें यहाँ पे नो करना है, सिंपली एन लिख के हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अब एक और मैसेज आ रहा है हमें, डू यू वांट टू एसक्यूएल मैप टू ट्राई ऑप्टिमाइज वैल्यू फॉर DBMS डिले रिस्पॉन्स टाइम सेकेंड। तो यस कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कुछ रिट्राइव हुआ है वो हमें दिखा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 1 सेकंड का डिले करके पूरा इसने फाइंड आउट किया है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। और अब ये देखिए बी वेब नाम का जो डेटाबेस है इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर वो फाइंड आउट कर रहा है। ये देखिए बी वेब फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारा डेटाबेस का नाम है इसके अंदर। देखिए अब इसके अंदर जो टेबल्स बी वेब के अंदर होंगे वो फाइंड आउट कर रहा है 1 बाय 1 कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर। देखिए अगर हम ये चीज़ अगर मैन्युअली करने जाते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इसे जो है ऐसे एसक्यूएल मैप जैसे टूल के थ्रू करते हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 सारे जो टेबल्स हैं डेटाबेसेस हैं वो फाइंड आउट कर रहा है। बी वेब फाइंड आउट किया है, उसके बाद जो दूसरा डेटाबेस है वो फाइंड आउट करेगा। तो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चलेगी और 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेगा। तो ये देखिए दोस्तों इसने यहाँ पे चारों डेटाबेसेस के नाम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद ये फर्दर आगे हम जो भी डेटाबेस का नाम देंगे उसके हिसाब से उसके अंदर क्या क्या टेबल्स हैं, क्या क्या उसके अंदर कॉलम्स हैं टेबल के अंदर, और कॉलम्स के अंदर क्या डेटा है वो भी ये 1 बाय 1 फाइंड आउट करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे
टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता है। तो आई होप कि कैसे एसक्यूएल मैप का यूज़ करके आप टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।